अर्जियां इतनी हैं कि गिनते गिनते थक जाएं। घंटियां इतनी हैं कि बजाना शुरू करें तो कई रातें बीत जाएं। मुरादें पूरी करने का वो धाम जहां दूर दूर से आते हैं इंसान। तो चलिए आज बींग घुमक्कड़ के साथ देवभूमि उत्तराखंड के शहर अल्मोड़ा में गोलू देवता के मंदिर। अगर आपके जीवन में कठिनाई ही कठिनाई है, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, अन्याय ही अन्याय है, तो एक बार न्याय के भगवान कहे जाने वाले गोलू देवता के पास जरूर आइए। अगर आप चितई के गोलू देवता की ताकत को साक्षात समझना और आत्मसात करना चाहते हैं तो इस यात्रा में बींग घुमक्कड़ के साथ दुनियादारी के हर तनाव को भुलाकर चलिए। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर हल्द्वानी पहुंची, फिर भीमताल भवाली के रास्ते अल्मोड़ा जिले की खूबसूरत वादियों में आकर पूरी हुई। अल्मोड़ा से करीब 8 किलोमीटर दूर पिथौरागढ़ जाने वाले रास्ते पर मिलता है चमत्कारी गोलू देवता का मंदिर। देवभूमि उत्तराखंड में आपको देवी देवताओं से जुड़े कई चमत्कारी किस्से कहानियां सुनने को मिल जाएंगी। ऐसे ही एक चितई के गोलू देवता के मंदिर में आज आपको लेकर जा रही हूँ। गोलू देवता को यहाँ पे कुमाऊनी संस्कृति में सबसे बड़े और तुरंत न्याय देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। गोलू देवता को महादेव का ही अवतार माना जाता है। तो क्या है इस मंदिर से जुड़ी किस्से कहानियां, आज मैं आपको बताऊंगी। गोलू देवता के मंदिर की खासियत यह है कि उनके दर्शनों के लिए भक्तों को बिल्कुल भी पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती। मुख्य सड़क के किनारे ही देवता विराजते हैं। मंदिर परिसर के बाहर पूजा सामग्री समेत चमचमाती घंटियों की दुकानें मिल जाती हैं। यहाँ से कुछ ही कदम ऊपर चढ़ते ही पहली बार आए भक्त चौंक उठते हैं, क्योंकि उनके सामने होता है घंटियों का एक अनोखा संसार। ये घंटियां खुद ब खुद बयां कर देती हैं कि कितने भक्तों की मुरादें देवता पूरी कर चुके हैं। अब मैं गोलू देवता के भव्य मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ और यहाँ आकर जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य हो रहा है वो है ये घंटियाँ। यकीन मानिए आप भी यहाँ आकर हैरान हो जाएंगे। सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। छोटी बड़ी हर तरह की घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। जो भक्त यहाँ पर आते हैं, जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं गोलू देवता के आशीर्वाद से, वो यहाँ पर घंटियाँ बांध के जाते हैं। गोलू देवता पर विश्वास का एक सबूत उनके मुख्य मंदिर के चारों ओर मिलता है। मंदिर के चारों ओर गोलाई में चिट्ठियां ही चिट्ठियां, स्टैम्प पेपर ही स्टैम्प पेपर लटके हैं। जो नए भक्त यहाँ आते हैं उन्हें लगता है आखिर इतनी चिट्ठियां किसने किसको लिखी। तो ऐसे नए भक्तों को बींग घुमक्कड़ बता दे कि ये सभी चिट्ठियां गोलू देवता के लिए लिखी गई। जिस किसी को अपने मन की मुराद मांगनी होती है वो चिट्ठी लिखकर या स्टैम्प पेपर में लिखवाकर अपनी बात गोलू देवता तक पहुंचाता है। गोलू देवता के मंदिर के चारों तरफ जो आप घंटियां लगी हुई देख रहे हैं, उन घंटियों के साथ साथ चिट्ठियां भी यहाँ पर लगी हुई हैं। ये सारी चिट्ठियां, ये वो चिट्ठियां हैं जो यहाँ पे जो भक्त दूर दूर से आते हैं, उन भक्तों की ये मन्नतें लिखी हुई हैं इन चिट्ठियों पर। वो भक्त यहाँ पे चिट्ठियों पर मन्नत लिख के यहाँ पे बांध के जाते हैं और जब उनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं तब वो वापस आते हैं गोलू देवता के मंदिर और यहाँ पर घंटी बांध के जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कई तरह की यहाँ पे चिट्ठियाँ, सैकड़ों चिट्ठियाँ लगी हुई हैं।
ये स्टैम्प पेपर में भी लगी हुई है और भी बहुत सारी चिट्ठियाँ हैं। ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हे प्रभु मेरे व मेरे भाई की मनोकामना पूरी करना और अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना और मेरी आर्मी में जॉब लगा देना। तो आप देख सकते हैं कि चाहे आपके मन में कोई भी बात हो, आपकी कोई भी मुराद हो, आप यहाँ पर आकर अपनी मन्नत मांग सकते हैं और गोलू देवता के आशीर्वाद से वो मन्नत ज़रूर पूरी होती है। और अगर एक बार आपकी मन्नत पूरी हो गई तो आपको दोबारा आकर यहाँ पर घंटी बांध के जाना है। माना जाता है ये परंपरा आज से नहीं करीब 1000 सालों से चली आ रही है। विश्वास ये है कि गोलू देवता शिव के रूप है। कहा जाता है 12वीं शताब्दी में चंद राजाओं के एक सेनापति ने गोलू देवता के मंदिर का निर्माण करवाया। एक दूसरी कहानी के मुताबिक गोलू देवता चंद राजा बाज बहादुर, जिनका कार्यकाल 1638 से 1678 के बीच था, उनके जनरल थे। एक युद्ध में अदम्य वीरता दिखाते हुए जनरल वीरगति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि उन्हीं के सम्मान में अल्मोड़ा के चितई में गोलू देवता के मंदिर की स्थापना की गई। हालांकि इन बातों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। जिस बात के सबूत दिखाई देते हैं वो है विश्वास, जो सदियों से इस इलाके में रचा बसा है और देश विदेश के भक्तों के बीच हर दिन बढ़ता जाता है, क्योंकि वो भक्त यहाँ बिना आए भी चिट्ठी भेजकर अपनी मुरादें मांग लेते हैं। देवभूमि में गोलू देवता को कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक नाम गौर भैरव भी है। इस वक्त मैं गोलू देवता के मुख्य मंदिर के सामने खड़ी हूँ और अंदर मैं आपको प्रतिमा दिखाती हूँ। सफेद रंग के घोड़े पे सवार, सफेद वस्त्र पहने गोलू देवता यहाँ से दिख रहे हैं। सफेद रंग से ही आप समझ सकते हैं कि गोलू देवता शांति प्रिय है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता के 4 मंदिर हैं। इनमें चितई के अलावा चंपावत के गोलू देवता, भवाली से कुछ ही दूर पर बसे घोड़ाखाल के गोलू देवता, तो ताड़ी खेत के गोलू देवता का मंदिर। बेशक मंदिर अलग अलग हैं, भक्तों का गोलू देवता पर विश्वास उतना है। हाँ, चितई के गोलू देवता तक पहुंचना आसान है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के रास्ते में राहगीर आते जाते वक्त भी उनके दर्शन कर लेते हैं। चितई के गोलू देवता का मंदिर सबसे बड़ा और भव्य माना जाता है। दिल्ली से 400 किलोमीटर दूर जब आप अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ की तरफ बढ़ेंगे तो रास्ते में आपको गोलू देवता का मंदिर दिखाई देगा और यहाँ पर आप कुछ देर रुक सकते हैं। अगर आपको ईश्वरीय शक्तियों पर विश्वास है तो यकीन मानिए गोलू देवता के मंदिर में आके आपको जरूर सुकून मिलेगा। माना जाता है कि जिन लोगों को कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता, उन्हें एक अर्जी लगाने पर गोलू देवता से न्याय मिल जाता है। इसके पीछे भी एक प्राचीन कथा कुमाऊं क्षेत्र में सुनाई जाती। माना जाता है कत्यूरी राजा झलराई की 8वीं पत्नी से एक चमत्कारी बालक पैदा हुआ, जिसे चिढ़ के मारे 7 रानियों ने कई प्रयत्नों से मारना चाहा। उसे गौशाला में फेंक दिया, बिच्छू घास की झाड़ियों में डाल दिया। बच्चा जब किसी भी प्रकार मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ तो आखिर में उसे एक टोकरी में रखकर काली नदी में फेंक दिया। लेकिन दूर कहीं एक मछुआरे ने बच्चे को सही सलामत निकाल लिया। कहते हैं मछुआरे ने ही बच्चे का नाम गोलू रखा। कुछ बड़ा होने पर गोलू अपने असली पिता के पास पहुंचा और उन्हें सत्य बताया। राजा ने 7 रानियों को मृत्यु दंड दिया। कहा जाता है अपनी न्याय प्रिय गुण के लिए पहचाने जाने वाले गोलू ने उन्हें क्षमा करने के लिए कहा। बेटे की बात सुनकर राजा ने ऐसा ही किया। इसके बाद धीरे धीरे गोलू देवता के रूप में पूजे जाने लगे। अगर आप भी चितई के इन चमत्कारी देवता के दरबार में आना चाहते हैं तो दिल्ली से हल्द्वानी काठगोदाम होते हुए यहाँ पहुंच सकते हैं। चितई धाम रोड नेटवर्क से भली भांति जुड़ा हुआ है।